अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। इसमें हम बहुत सारी नॉलेज शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जो मेरी नॉलेज है मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर आप लोग कमेंट्स में बताते हैं। तो जो दोस्त नए हैं वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक काम छोटा सा तुम लोगों को बोला है, कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन में जाओ और दी हैदर शो का दूसरे चैनल का लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम लोगों की। अच्छा, अब चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है मेन, देखो दोस्तों, आज जो है कराची में, या पिछले एक हफ्ते में कराची में ओवर गर्मी हुई है, जिसे हम लोग आजकल हीट वेव कहते हैं, वो आई हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बकरों को नुकसान पहुंचा है। मेरी बात हुई है डॉक्टर से भी, उन्होंने बताया कि जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं इस टाइम जानवरों की बीमारी की, वो जो है अभी नॉर्मल डेज़ में नहीं आती इस तरह से। सही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ बताऊं, ऐसी दो चार तरीके बताऊं जिससे आपका जानवर जो है ठंडा भी रह सके और उसको गर्मी की शिकायत ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि वो दाना खाना ना छोड़े। सबसे ज़्यादा जानवर ये करता है, जब गर्मी हीट आ जाती है, उसका मैदा गर्म हो जाता है, वो दाना खाना छोड़ देता है। तो हम कोशिश ये करेंगे हमारा जानवर जो है दाना खाना ना छोड़े और उसकी गर्मी उसको जो है ना लगे वो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा क्या क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो HAIDER.A.SHAH पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। और क्या बोलते हैं, हो सकता है रिप्लाई थोड़ा देर से आए, लेकिन आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। और कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट में भी इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर आएगा। मेरा लेट ज़रूर हो सकता है क्योंकि काफ़ी मैसेज होते हैं दोस्तों, तो रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। रोज़ मैं तकरीबन 40 से 50 लोगों का रिप्लाई करता हूँ। उसके बावजूद बहुत सारे मैसेज है जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन इंशाल्लाह सबका रिप्लाई करूँगा। तो अब चलते हैं कि अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारे सुल्तान भाई खड़े हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता जाऊँगा और कुछ चीज़ें करके दिखाता भी जाऊँगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये करना है आपने कि कभी भी जानवर को गर्मी में धूप में नहीं नहलाना। बहुत से दोस्त मैंने देखा है जो अपने जानवरों को धूप में नहला देते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं वो कि गर्मी में नहलाते हैं, जिसकी वजह से जानवर एकदम से हीट पे आता है और काफ़ी जानवर तो मर भी जाते हैं। वरना बीमार तो लाजमी होगा जानवर अगर आप उसको, ये देखो हरकतें शुरू से। माशाल्लाह से वेट गेन कर रहा है ये अब अपना बहुत अच्छी तरीके से। ईद के लिए बेहतरीन तैयार माशाल्लाह हो रहा है, बहुत काफ़ी बेहतर हो गया है। वीडियो में शायद आप लोगों को समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसा था ये जो जानते हैं लोग, उससे तो ये अलग ही हो गया बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। और पहला काम तो ये करना है दोस्तों, शाम के टाइम आएँ आप या सुबह के टाइम आएँ। जैसे सुबह के टाइम से मतलब मेरा ये होता है कि तकरीबन 8-9 बजे के टाइम, और शाम का टाइम है मतलब 4 बजे के बाद, ठंडा टाइम। उसमें आपने क्या करना है, ये इस तरह से लेना है और इस तरह से आपने अपने बकरे का ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ना नहला रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना तो तरीके से डालता हूँ। इस पर आपने पूरी बॉडी इसकी जो है ये अच्छी तरह से गीली कर देनी है। अच्छा, आप एक और चीज़ देख रहे हैं, जो ज़मीन है इसके साथ की, वो भी हाथ के हाथ गीली होती जा रही है। उसकी वजह यह है ताकि जब ये बैठे तो ठंडक हो, जब जानवर को नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से ठंडक मिलेगी, जानवर इंशाल्लाह कभी भी आपका हीट में नहीं आएगा। सही है। और ये तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह करा है, वरना मैं थोड़ा अच्छी तरह से इसको पकड़ के गीला कर देता हूँ ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और ठंडक में रहे। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों जो मेरे फार्मूले हैं वो मैंने कंटिन्यू रखे हुए इस वक्त। दही तेल वाला फार्मूला जो है वो कंटिन्यू है। और ये हमारी जो बकरी साहिबाएँ फिर से माशाल्लाह से लग गई हैं, दूसरा महीना क्रॉस कर दिया है, दूध सुखाना स्टार्ट करेंगी अब ये। अच्छा, दही तेल वाला फार्मूला और दोस्तों जो ग्रेप वाटर वाला फार्मूला है वो कंटिन्यू दे रहा हूँ मैं इसको, और वो आपको दिखा भी देता हूँ मैं अभी। इसके अलावा एक फार्मूला और है जो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। आपने ये करना है कि अगर ज़्यादा वो हो जाती है गर्मी आपके तरफ, तो आपने, और अगर आप ख़र्चा ज़्यादा नहीं कर सकते, ग्रेप वाटर भी 70 रुपये का है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि इमली आती है, इमली आपने लेनी है तकरीबन आधा पाव के करीब। आधा पाव के करीब इमली लेके आपने उसको अच्छी तरह से एक कपड़े में बांध लेना है, और बांधने के बाद उसको एक पानी में मतलब छोड़ देना है 24 घंटे के लिए, एक बाल्टी पानी में। सही है। और ढक के रख दें उसको। अगले दिन नेक्स्ट डे जब 24 घंटे गुजर जाएँ, उसका पानी निकालें, इमली को अच्छी तरह निचोड़ें, और वो जानवर अपने वो पानी अपने बकरे को दें। इंशाल्लाह आपका बकरा ठंडा भी होगा। जिसकी कंप्लेन होती है जानवर की, बकरे को पेशाब की प्रॉब्लम है, वो भी इंशाल्लाह क्लियर होगी इससे। और इससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि खाली पेशाब का इशू नहीं है, बकरे के पेशाब में बदबू आना और मस्ती ज़्यादा करना, इसलिए भी कम हो जाएगा इससे। और इस वक्त सबसे बेहतरीन टाइम है दोस्तों ये गर्मी का, जब आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं सारे फार्मूले अपने जानवरों पे। सही है दोस्तों, तो ये लाजमी दें इसको। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं क्या दे रहा हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्रेप वाटर है। सही है। ये आपको पता है मैं देता हूँ हर एक दिन छोड़ के एक दिन ये देता हूँ, एक दिन छोड़ के मैं बकरे को अपने
वो देता हूँ, क्या बोलते हैं, दही और तेल। सही है। इस वक्त मैंने घी वगैरह जो है बंद कर दिया है बिल्कुल से, और कोई ऐसा फार्मूला नहीं दे रहा हूँ एक्स्ट्रा जिससे इसका मैदा गर्म हो। किसी भी तरह के फार्मूले दोस्तों हो बंद कर दें। ORS का पानी पिलाएं। जानवर बीमार है नहीं है फिर भी पिलाएं, मेरी बात मान लें। ये जानवर आपके खुदा ना खास्ता बीमार हो सकते हैं, और डॉक्टर को आपको 500 रुपये फ़ीस देने से बेहतर है कि ये 40-50 रुपये वाले नुस्खे कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। इसी वजह से मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये नुस्खे जो होते हैं देसी, इस पे आप अमल करा करें, डॉक्टर पे इतना खर्चा नहीं करा करें। लेकिन हाँ, जब आपको लिखे कि केस बिगड़ रहा है, तो एक जो हमारी सबसे बड़ी गलती है वो ये कि हम पहले सारी कारीगरी कर लेते हैं और डॉक्टर को फिर बुलाते हैं। डॉक्टर आके आखिरी इंजेक्शन लगाता है, जानवर मर जाते हैं, तो हम बोलते हैं डॉक्टर ने जानवर मार दिया। दोस्तों, वो डॉक्टर ने जानवर नहीं मारा होता, वो हमने अपने हाथ से मारा होता है। उसकी वजह ये है कि पहले हम उस पर सारी जो अपनी डॉक्टरी होती है ना वो कर चुके होते हैं। तो जब वो सब कुछ कर चुके होते हैं तो डॉक्टर आके करेगा ही क्या, हम केस ख़राब कर चुके होते हैं जब तक। तो लोग बोलते हैं यार डॉक्टर ने मार दिया, अच्छा खासा जानवर था। अच्छा खासा नहीं था दोस्त, आपने उसको बीमार कर दिया था, और काफ़ी हद तक बीमार कर दिया था, इसलिए वो मर गया। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छा सोच के रखा करें, डॉक्टर पर सारी टोपी नहीं रखा करें। और कोई ऐसा केस हो जो आपसे नहीं समझ रहा हो, तो वो आप ये है कि फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं आज जो फार्मूला आपको बता रहा हूँ उससे डॉक्टर से ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले से एहतियात बता रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे तो आप बच जाएंगे, डॉक्टर से खर्चे से बच जाएंगे आप। सही है। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फिर वही बात है कि ख़र्चा आपका होगा और आपने जो है बर्दाश्त करना है 400-500 रुपये। तो दोस्तों, मैंने सुल्तानी कंडीशन भी दिखाई आपको। मैंने इसका वंडा नहीं रोका बिल्कुल भी, क्योंकि सीज़न बहुत करीब है। इस टाइम वंडा रोकने का रिस्क नहीं ले सकता मैं कि गर्म वंडा में ज़्यादा नहीं दूं। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको, जैसे कि मैंने जौ बढ़ा दी है थोड़ी सी, दाने में जौ देना स्टार्ट कर दी है। उसकी वजह ये जौ थोड़ी ठंडी होती है, अंदर से मैदा ठंडा रखेगी। बाकी कोशिश कर रहा हूँ जितनी ठंडी चीज़ें दे सकता हूँ दूँ, और साथ में वंडा कंटिन्यू करके रखूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वंडा कंटिन्यू करेंगे अपना, और जो है इसको फॉर्मूले नहीं देंगे ये वाले, तो ये आगे जाके आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपके जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा। सही है। क्योंकि वो अचानक दाना खाना बंद कर देगा और सारी जो आपकी मेहनत होगी वो हो जाएगी बर्बाद, जो आपने पूरे 6 महीने 1 साल करी है। सही है दोस्त। तो इस चीज़ों पर मेरी ज़रा थोड़ा सा फोकस कर लिया करें कि ये जो छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, इमली वाला फार्मूला हो गया, ORS का पानी हो गया, या ये ग्रेप वाटर हो गया। आप ग्रेप वाटर नहीं दे सकते, ORS का पानी दें। पानी पिलाते हैं मैं जानवर को, जैसे ही पानी पिलाने रखें आप जिस वक्त भी, उसमें एक ORS का साशा डाल दें आप बाल्टी में, या जो भी चीज़ आप पिलाते हैं। तो उससे ये होगा कि आपके जानवर के इलेक्ट्रोलाइट्स कम नहीं होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कम नहीं होंगे जिसकी वजह से उसको कमज़ोरी नहीं होगी, और वो एनर्जी उसकी पूरी बूस्ट रहेगी, गर्मी कितनी भी हो भले। आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, इस गर्मी में पसीना जो है वो बहुत कम है, जबकि हीट बहुत ज़्यादा है। मतलब ये अंदर से आपको जो है गर्मी फील हो रही है, लेकिन पसीना आपको इतना ज़्यादा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये अलग टाइप की गर्मी है। ये वैसी गर्मियाँ नहीं है जो गर्मी होती है, बाकायदा हीट वेव आई है। सही है। और आज तो कराची में ये है कि थोड़ी हवा चली है, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में कराची में बहुत अच्छी जो है वो हवा चल जाएगी और अपना मौसम अच्छा हो जाएगा। उसके बाद तो आप जो मर्ज़ी करना है करें, जो मर्ज़ी देना है दें, लेकिन जानवर की एहतियात कर लें। मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ कि एहतियात बेहतर है और कोई नुकसान उठाने से। तो ये देख सकते हैं आप, ये मोहब्बत होती है बकरियों में। ये मोहब्बत जो होती है ना, ये देख सकते हैं आप, ये देखें, ये नीचे, ये देखें मेरी गोद में, ये देखो ये मोहब्बत जानवर की। जबकि ये बकरी किसी के करीब नहीं आती, अगर आप इससे करीब जाएंगे तो ये भाग जाएगी। और तो दोस्तों, ये थोड़ी सी कहानी थी, स्टोरी थी हमारी, जो मैंने आप लोगों को बतानी थी कि गर्मी में ये एहतियात कर लें। कुछ 3-4 फार्मूले बताएं, वो अप्लाई कर लें, और कोशिश करें ज़मीन ठंडी रहे, जानवर का जिस्म ठंडा रहे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह जानवर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके, और आपके लिए भी फ़ायदा है, जानवर के लिए भी फ़ायदा है। तो दोस्तों, एक बार फिर बताता चलूँ आप लोगों को कि अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो मुझे बताएं कमेंट में। जो मेरे 3-4 डिसलाइक होते हैं दोस्तों, वो डिसलाइक करने से बेहतर है मुझे ये बता दो कि क्या गलत बात बोली मैंने, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो सके। सही है। बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, मेरे जो वो है लाइक और डिसलाइक का रेशो जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। 99% है मेरे चैनल का रेशो लाइक्स में। तो लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक डिसलाइक भी आया है तो उसकी वजह क्या है, मैंने क्या ऐसी बात करी जो आप लोगों को बुरी लगी, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दी हैदर शो, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, थोड़े सब्सक्राइबर रहेगा। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए HAIDER.A.SHH_HAIDER.A.SHAH पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह रिप्लाई लाजमी आएगा आप लोगों को। और कोई बात पूछनी हो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना मैं आप लोगों को भूल गया हूँ, वो ये थी कि अगर आपने कोई बात मुझसे पूछनी है, कोई टॉपिक सजेस्ट करने हैं बकरों के बारे में, तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगा कि आपने क्या करना है और किस तरह से वो जो है
अपना को अप्लाई करना है आपने, किस तरह से, तभी आपका जो जवाब है उसका उस पर वीडियो बना के इंशाल्लाह जल्द से जल्द बताऊँगा मैं आप लोगों को। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।